एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बेहतर करते रहना पड़ेगा और दूसरी तरफ हमें सोशल स्कीम्स को लगातार देते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गरीब लोग की भी आबादी बहुत है, लेकिन उनको ऊपर लाने के लिए हम शिक्षा पे कितना ध्यान दे रहे हैं। अगर एक चीज को आज भी सरकार तय कर ले कि हमें अपने देश के लोगों को पढ़ा लिखा बनाना है, आज भी हम एजुकेशन पे ध्यान दे दें और एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दे दें, तो शायद जो हमें 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है वो हमें नहीं देना पड़ेगा। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं काम कर रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए देता हूं, कहता हूं, आपने कहा कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। आपने खाद की बोरी, डीएपी की बोरी से पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, 10 किलो गायब कर दिया। कीटनाशक दवाइयां महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, और आप फार्मर से उम्मीद करते हो कि आय दोगुनी हो जाएगी। आपने तैयारी क्या की उसकी फसल लेने के लिए? आपने ये तय किया सरकार ने कि कोई भी इससे ज्यादा रुपए में गेहूं नहीं खरीद सकता। ये कहां का दुनिया का फार्मूला है? आप क्यों नहीं उनको ज्यादा मुनाफा देना चाहते हो? क्योंकि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिले हुए हैं, बड़े बड़े कारोबारियों से मिले हुए हो, जिससे कि उनका गेहूं सस्ते में वो खरीद लें, इसलिए क्योंकि उन्हें मुनाफा ज्यादा मिलेगा। आज पैकेट आटा का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? अगर वही मुनाफा हमारे किसानों के पास चला जाए तो शायद हमारी तरक्की होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बड़ा ध्यान दें और दूसरा हम एग्रीकल्चर सेक्टर को सुधार दें, तो शायद ये जो 80 करोड़ हम लोगों को देना पड़ रहा है राशन, हमें नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सरकार उस दिशा में काम ही नहीं करना चाहती। आय दोगुनी किसकी की है? इनके इतने सालों की जो उपलब्धि है, वो उपलब्धि यही है कि पकौड़ा और भगोड़ा।